सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टान प्रिय भाई एवं भौणी माने एठारे थिबा भाई जनक धर्म परिवर्तन को लेकिन एक बहुत सुंदर कथा से कही। आपन तो ऑलरेडी टिके वीडियो क्लिप आपन देखिले, किंतु मु आपन को आउरी किसी देखा चाहूँ अच्छे। तेबे मु चाहूँचे प्रिय बंधुगण आपन प्रथमे ये वीडियो क्लिप को देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करिबा। साइंस द्वारा यह बोला गया है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी और उसके बाद साउथ समाज का धर्मांतरण हो रहा है, क्या बोला चाहूँगा? देखिए जो धर्मांतरण इन लोगों को दिख रहा है सरकार को, और जो आदिवासी जो नेता ने भी ये कहा है कि धर्मांतरण साहू समाज में ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब साठगांठ है, इनका भी साठगांठ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के साथ है। आप बताइए सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता हूँ कि सरकार को इन मुद्दों से हटकर बात करना चाहिए। केवल ये जो हमारे अरुण साहू जी हैं और जो आदिवासी समाज के जो नेताजी हैं उनको केवल यही दिख रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बेरोजगारी, क्यों नहीं दिख रहा है बिजली, क्यों नहीं दिख रहा है इतना भर के बिजली बिल आ रहा है। अभी एक व्यक्ति बिजली का मीटर ले जाके बिजली ऑफिस में फोड़ दिया, क्यों नहीं दिख रहा है ये लूट, क्यों नहीं दिख रहा है बलात्कार हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा है जंगल कट रहे, क्यों? ये सरकार अपने आंख में केवल पट्टी बांधी हुई है और उसी समय खोलती है जब मसीह समाज के लोग कहीं पे जाकर के प्रार्थना दुआ करते रहते हैं। और ये लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगा हुआ है, क्योंकि मसीह समाज अपना स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से प्रचलित है। यदि मसीह समाज उन कामों को करता है जो काम सरकार नहीं कर पाई है, इस कारण इनको तकलीफ होता है। इस कारण केवल आरोप लगा रहे हैं और इनके पास कोई भी प्रकार का जो है तथ्य है ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड इनके पास डेटा है ही नहीं। मेरा नाम प्रभाकर सोनी, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष। मोर प्रिय बंधुगण ख्रीष्टान प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण माने समस्त विषय शुणिले एवं जानिले। वास्तविक रे भाई जनक जहाँ भी किसी कहले निराट सत्य विषय ही कहले। देखो प्रिय बंधुगण आजिकाली आपण आमर भारत वर्ष देखंतु केते बेरोजगार बुलुचंते, सरकार तांको प्रति दृष्टि नाही। आउ केते आत्महत्या होची, चाषी आत्महत्या होची, आउ नीट पेपर माने लीक होची, आउ केते सबू अमानवीय कार्य सब होची, बैंक लूट होची, आउ जनता माने केमिति हैरान होचंते। आम भारत वर्ष रे जते सबू समस्या अच्छी, ए समस्या प्रति सरकार टोटाल ध्यान नाही, किंतु कोठी धर्म परिवर्तन होची सरकार सेति पई पूरा जाग्रत। केवल सरकार को धर्म परिवर्तन देखा दौची, किंतु एते सब समस्या आम भारत देश अच्छी, ए समस्या गुड़िक सरकार को टोटाल देखा जाउनी। ये कौ सरकार मत बुझाइया पड़ो ना, आपड़ भल भाव जानती ये
କେଉଁ ସରକାର? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସରକାର ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ସରକାର କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନ କାଳରେ କିଛି ବି ଗୋଟିଏ ବି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି, ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାଯାଉନି ଗୋଟିଏ ବି ସେଥିରୁ ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର, ତା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଦଳ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେପି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏସବୁ କର। ଏମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବେନି। କେଉଁଠି ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଏମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବେନି। କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବାନି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଦେବାନି। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାମ। ସରକାରଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନଜର ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଉନି, କାରଣ ତା'ର କିଛି କୋର୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛେ ଏମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି। ଏମାନଙ୍କ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେଉନି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନତା ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରୁছে, ସେହି ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସେଠି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଉପାସନା ହେଉଛି, ଏମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।